हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ, जो कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना होंगी। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और नेक्स्ट क्या दिया गया है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चतुर्याम नाम से। किससे, चतुर्याम नाम से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रजत तारांगणी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इल्तुतमिश ने। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ है। तो यह जो है अहमदास, अब्दाली और मराठों के बीच। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बम का दर्शन किसने लिखा था। बम का दर्शन किसने लिखा था। तो यह जो है भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को किस अद्वितीय आंदोलन कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। न तो लॉर्ड रिपन थे, न लॉर्ड कर्जन थे, न लॉर्ड मिंटो थे, न लॉर्ड वेलेस्ली थे, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्ययान रेखा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 82 डिग्री और 30 डिग्री पूर्वी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान हमारा बारखोयास्क है। कौन सा है साथियों, बारखोयास्क। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में माजली नदी द्वीप स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा साथियों ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का तांबा का सबसे अधिक भंडार है। तांबा का सबसे अधिक भंडार है, तो यह जो है राजस्थान होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा 22 जनवरी 1947 को। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा
एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। न तो 5वीं होगा, न तो 9वीं होगा, न तो 6ठी होगा, न तो 8वीं होगा। करेक्ट आंसर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एडहार्क न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, या जो है कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई साथियों हमारी होगी फर्मीमीटर। क्या होगी, फर्मीमीटर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों को किसका उपयोग किया जाता है। तो यह जो है किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या होता है। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या होता है, जिसका कारण होता है वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस की धीमी गति में दहन। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, या जो है कहाँ पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा उभयचरों में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। किस व्याधि से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा पोलियो। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। या जो है साथियों नीति आयोग का कार्यदल के कारण किया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। करेक्ट आंसर होगा भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया है। किस वर्ष में विकसित किया गया है, करेक्ट आंसर होगा 1997 में। कब होगा, 1997। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय से कम या बराबर हों। तो यह कितनी आय होगी, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो 15,000। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है। समांतर अर्थव्यवस्था के कारण उभरती है, क्या उभरती है, करवचन। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिणी भारत। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किस वर्ष किया गया था। यह जो है साथियों किस वर्ष किया गया था, यह जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ना तो 1929 होगा, ना 1930 होगा, ना 1928 होगा, ना 1926 होगा, यानी करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBIC का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो इसका पूर्ण रूप होगा साथियों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनर डायरेक्टर्स टैक्सेस एंड कस्टम्स। करेक्ट आंसर डी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है।
कौन सा जो है कर्नाटक का एक शहर नहीं है? तो भुसावल जो है कर्नाटक का एक शहर नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाजोगाखा की शासकीय भाषा क्या है? दाजोगाखा की शासकीय भाषा क्या है? तो इसकी शासकीय भाषा होगी भूटान। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भूरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो यह जो है वन रोपण के द्वारा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा साथियों, निम्न में से किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? इस ऑप्शन में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? या जो है जटिल और गरल या नहीं है? करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्त्रीलिंग नहीं है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है। करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अच्युत। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस ऑप्शन में से कोई नहीं साथियों। न तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, न डॉक्टर रामविलास शर्मा है, न जॉर्ज ग्रीवसन है, न पंडित विश्वनाथ मिश्र, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ई होगा हमारा। ये साथियों गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ लेना है। इसकी PDF दे दी जाएगी, आप लोगों को गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद गद्यांश का आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है साथियों, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाई है? कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? संज्ञा, विश्लेषण और संज्ञा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि का प्रमुख मानने लगता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होता है? तो हमारा कर्तव्य होता है साथियों, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति मत दे। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है? तो आपसी घृणा, विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, ये भी गद्यांश से क्वेश्चन है साथियों, इन्हें भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब देना है। ठीक है साथियों, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए साथियों आप लोग और जवाब दीजिए। फिलहाल मैं इसका आंसर आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है साथियों, आंसर को आप लोगों को ध्यान से भी देखना है, तभी आप लोगों को आंसर का पता चलेगा। ठीक है साथियों, हमारा इसमें गद्यांश का पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संग्रहित का क्या विचार था? तो संग्रहित का विचार था, संघमित्र देश व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण में मानते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष
ऐसा किसका मानना है? ऐसा किसका मानना है? तो मृत्युंजय का मानना है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा हमारा? किसमें प्रयुक्त उपसर्ग होगा? वी और सु। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संग मित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो मित्र होते भी उन दोनों के बीच सिद्धांत विपरीत थे। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? तो इसमें जो है किसका विश्वास था? तो करेक्ट आंसर होगा मृत्युंजय का। किसका? मृत्युंजय का विश्वास था। ठीक है साथियों, करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मई 2025 में किस देश में लॉन्गटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा नेपाल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा 21 मार्च। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 103। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कथनों पर हमें विचार करना है, फर्स्ट पढ़ना है। पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन रेप्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उपर्युक्त में से कथन का चयन करना है, तो कौन सा हमारा सही होगा? तो केवल फर्स्ट हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा साथियों? केवल फर्स्ट हमारा सही होगा। फर्स्ट पे क्या है साथियों, पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया, यानी करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। यह बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, केरल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मई 2025 में भारत सरकार ने अंग्लोवर की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन की स्वीकृति दी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 200। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? बिहार में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साक्षरता अभियान की अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली वी राबिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध जो है साथियों केरल से था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे वक्त संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो इसकी मंजूरी जो है 5 अप्रैल 2025 को मिली है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।